इमेजिन कीजिए एक 12 साल का बच्चा फुटबॉल खेलते हुए गिर जाता है। पेरेंट्स को लगता है शायद फ्रैक्चर होगा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चलता है कि बच्चे को ईविंग सार्कोमा है, एक बोन कैंसर। जो बच्चा कल तक नॉर्मल था, स्कूल जाता था, खेलता था, आज उसके माँ बाप के आगे एक शब्द है, कैंसर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आखिर ईविंग सार्कोमा क्या होता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है और इसके इलाज में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईविंग सार्कोमा एक रेयर टाइप का बोन कैंसर है जो अक्सर 5 से 15 साल के उम्र के बच्चों में होता है। ये अक्सर बच्चों के घुटने के पास हो सकता है, ये पेल्विस में हो सकता है, चेस्ट वॉल में हो सकता है, स्कैपुला में हो सकता है और होने को ये किसी भी हड्डी में हो सकता है। ईविंग सार्कोमा के डायग्नोसिस के लिए पहले मरीज के एक्सरेज और एमआरआई स्कैन्स करवाए जाते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि कौन सी हड्डी इन्वॉल्व है, कितनी इन्वॉल्व है, आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज का क्या स्टेटस है। और ये स्कैन्स होने के बाद मरीज का बायोप्सी किया जाता है, जो आज की डेट में एक सुई से ही हो जाता है, जिसमें कि हम हड्डी का एक टुकड़ा लेकर पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है जिसमें कि ईविंग सार्कोमा कंफर्म हो जाता है। ईविंग सार्कोमा के कंफर्मेशन के बाद हमें मरीज का पेट सीटी स्कैन करवाना होता है, जिससे कि यह पता चलता है कि ये कैंसर शरीर में कहीं और तो नहीं है, और अगर है तो शरीर के कौन से हिस्से में गया है। एक बार हमारा ये इन्वेस्टिगेशंस पूरे हो जाते हैं, उसके बाद मरीज का इलाज शुरू होता है, जो कि एक मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि मरीज को पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है। कीमोथेरेपी देने का मकसद होता है कि हमारा बोन कैंसर का साइज छोटा हो जाए, जो सेल्स ब्लड में घूम रहे हैं वो मर जाएं और हमारी सर्जरी सेफ और सक्सेसफुल हो। ऐसे में मरीज को लगभग 4 से 6 साइकिल कीमोथेरेपी दिया जाता है, जो कि लगभग 3 महीने में पूरा होता है। कीमोथेरेपी के बाद मरीज को ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कि कैंसर ग्रसित हड्डी को निकाल दिया जाता है। पुराने जमाने में ईविंग सार्कोमा के इलाज में पैर या हाथ को काट दिया जाता था, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के चलते हम लिम्ब सैल्वेज सर्जरी करते हैं, जिसमें कि हम केवल कैंसर ग्रसित हड्डी को निकालते हैं, बाकी का हाथ या पैर बचा लेते हैं और ऑपरेशन के बाद मरीज पहले जैसे नॉर्मल हाथ या पैर को इस्तेमाल कर सकता है। कुछ केसेस में ऑपरेशन के साथ साथ रेडिएशन की भी जरूरत होती है और कई बार ईविंग सार्कोमा ऐसी लोकेशन पर होता है जहां पर सर्जरी पॉसिबल नहीं है या फिर सर्जरी काफ़ी मॉर्बिड है, काफ़ी ज़्यादा मरीज को नुकसानदेह हो सकती है, जैसे कि हमारी बैक बोन, हमारे स्कल बोन एक्सेट्रा। ऐसे में मरीज को सर्जरी की बजाय रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। जैसे ही मरीज का लोकल कंट्रोल यानी कि सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी कंप्लीट होता है, उसके बाद मरीज को फिर से कीमोथेरेपी दिया जाता है, ताकि बॉडी के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स छुपे बैठे हैं उनको भी किल किया जा सके, ताकि बीमारी वापस आने का चांस कम से कम हो। ऐसे में मरीज का जो टोटल इलाज होता है वो लगभग 9 से 10 महीने चलता है। ईविंग सार्कोमा का इलाज खत्म होने के बाद भी हमें अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलना चाहिए और अपने स्कैन्स जैसे आपको एडवाइस हों वैसे करवाने चाहिए। हमारा सिंपल सा एम है कि बीमारी वापस ना आए, और अगर बीमारी वापस आए तो वो जल्दी पकड़ी जाए, ताकि हम उससे भी ट्रीट करके क्योर कर पाएँ। बहुत सारे लोग ईविंग सार्कोमा में होने वाली कीमोथेरेपी या ऑपरेशन से डर जाते हैं और सही इलाज या तो लेते ही नहीं या फिर पूरा नहीं करते। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ईविंग सार्कोमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है, बशर्ते आप एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट के पास सही समय पर पहुंच जाएं और एक सही इलाज कराएं। मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता, एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ।